क्वेश्चन आपका 17 है। इसमें ए मैट्रिक्स दी हुई है और ये आई मैट्रिक्स दी हुई है। इसको हल करना है। इसको हल करके के का मान निकालना है। ए स्क्वायर हमको चाहिए, तो यहाँ पास ए स्क्वायर निकाल लीजिए इस प्रकार। इसको हम ए स्क्वायर बोले और इसको हम लिखेंगे यहाँ ऐसे। यहाँ 3 - 2, ये 4, ये -2, ये 3 - 2, ये 4 - 2। अब ए स्क्वायर हमारा निकल रहा है। देखो पहली पंक्ति से ये दोनों स्तंभ में इंटू कराएंगे बारी बारी से। 3 त्रिक ये 3 गुणे 3, ठीक। -2 से करेंगे, -2 से गुणा करेंगे 4 में, तो ये पहला हो गया। अब इससे इसमें कराओगे तो -2 गुणे 3, ठीक। यहाँ प्लस लगाओगे, ये माइनस और ये माइनस, यहाँ -2 गुणे -2, ये ऐसे। अब 4 से कराएंगे, 4 तिहाई 12, यानी 4 गुणे 3। -2 से करोगे तो यहाँ प्लस लगाओ, यहाँ -2 गुणे 4, ठीक। इससे इसमें हो गया। देखो ये 4 हो गया, 4 इसमें हो गया, देखो, और ये -2 गुणे 4। अब अगला जब लिखोगे तो 4 से गुणा करोगे -2 में, -2 में। अब 2 से करोगे -2 में, तो यहाँ प्लस का सिंबल लगा दीजिए, -2 गुणे -2, ठीक। चलिए इसको ए स्क्वायर लिखकर अब इसको सरल कर लो। देखो 3 त्रिक 9, ये -4 दूनी 8, तो यहाँ -8, यहाँ 3 दूना 6, -6, ये माइनस माइनस प्लस, ये 4, यहाँ 12, ये -8, यहाँ -8, ये +4, ऐसे, ठीक। अब देखो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास क्या होगा, 9 में से 8 गया 1, 6 में से 4 गया तो -2, 12 में से 8 गया 4, -8 में से +4 निकालोगे तो -4 आ गया। 8 -8 से +4 निकालोगे तो -4। तो इस प्रकार ए स्क्वायर का मान हमारे पास निकल गया है। तो अब यहाँ बात देखिए, यहाँ हमको ए स्क्वायर इक्वल, यहाँ इक्वल सिंबल है, के ए -2i। तो इस पर ये वाली मैट्रिक्स रखोगे, जैसे 1 रखना है या -2, यहाँ 4, यहाँ -2, सॉरी -4 है, ऐसे बराबर यहाँ के रख लीजिए। यहाँ मैट्रिक्स देखो ए वाली मैट्रिक्स ही लिखा हुआ है, 3 - 2, ये 3 अलग है, ठीक है ना। यहाँ 4, यहाँ -2, इस प्रकार लिखा है। यहाँ 2 लिखा हुआ है, इस क्रॉस की आइडेंटिटी यानी 1 0, जिस क्रॉस की रहेगी उसी पर इसे लिखा है 0 1, ठीक। अब देखो इसको जिस तरह लिखा है लिखते जाइए, -4, इसको गुणा कर लीजिए, तो यहाँ 3 के, यहाँ -2 के, यहाँ 4 के, -2 के, यहाँ माइनस से गुणा कर लोगे, यानी 2 से गुणा करना, माइनस नहीं, तो 2 0 0 2, ये माइनस में है, इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ 1 -2, यहाँ 4 -4, ये प्लस
यहाँ 2 0 0 2, यहाँ 3 के -2 के 4 के -2 के। अब देखो प्लस का है, जोड़ लो। देखो 1 से 2 जोड़ोगे 3 आ जाएगा, -2 0 जोड़ोगे तो -2, 4 0 जोड़ोगे 4 आ जाएगा, -4 और 2 जोड़ोगे तो -2 आ जाएगा। अब यहाँ पास देखिए 3 के, यहाँ -2 के, यहाँ 4 के -2। ठीक, देखो अब ये प्रत्येक इसके साथ ही समान मैट्रिक्स, समान तत्व। देखिए ये ऐसे, अगर किसी को लेते हैं किसी को, तो देखो 3 बराबर 3 के, इसको हल करोगे के बराबर 3/3, तो एक ही आएगा। चाहे आप इस वाले तत्व को ऐसे हल करके देख लीजिए, ठीक है ना, ऐसे आपका एक ही आया। किसी तत्व को लेंगे यहाँ पास, अगर इसको लेते हैं तो देखो -2, यहाँ -2, यहाँ -2 के, इसको हल करोगे तो के बराबर -2/-2, इसको कितनी आ जाएगी, एक आ जाएगी। ये देख लीजिए, ये भी आपका सेम आया। तो आप जो तत्व रखेंगे, क्योंकि यहाँ पास समान मैट्रिक्स हो गई, ठीक है ना, समान होने से सबकी वैल्यू सेम आएगी। ये के बराबर 4/4 है ना, अलग अलग नहीं आनी चाहिए। अगर अलग अलग आएगी तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन गलत है। देखो हल करोगे -2/2, -2 यानी के, तो सब मिला के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक। यही आपका आंसर। ठीक, देख लीजिए। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं।